गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 का हिंदी वसंत का पाठ 3 बस की यात्रा पढ़ेंगे। देखिए, यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है जो कि व्यंग्यात्मक शैली में लिखा हुआ है। इसमें लेखक ने हमें बताना चाहा है कि प्राइवेट बस कंपनी वाले कैसी कैसी खटारा बसों को चलाते हैं और वह ये भी भूल जाते हैं कि इन खटारा बसों को चलाने से यात्रियों को कितना नुकसान हो सकता है या फिर उनकी जान को भी काफ़ी नुकसान हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। इसके बारे में भी वह नहीं सोचते। तो ठीक है, देखते हैं आज का पाठ। हम पांचों मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। लेखक ने देखा कि बस बिल्कुल टूटी फूटी तथा जर्जर दशा में है। किसी वृद्धा की तरह वह सैकड़ों साल पुरानी हो चुकी थी। उसे देखकर यही लगता था कि वह चलेगी भी या नहीं। वास्तव में यह बस तो पूजा के योग्य थी, यानी कि बिल्कुल ही टूटी फूटी थी। उसे एक जगह रख देने की ही ज़रूरत थी। इस पर सवारी कैसे की जाए? उसी बस में कंपनी की हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे। उनका कहना था कि बस एकदम ठीक है और अच्छी तरह चलेगी। यानी कि जो बस के हिस्सेदार थे वह तो उस बस की तारीफ़ ही करेंगे, चाहे वह कितनी भी खटारा हो। उन्होंने कहा कि बस तो बिल्कुल ठीक है। बस की दशा देखकर लेखक और उनके साथी उससे जाने का निश्चय नहीं कर पा रहे थे। उसके डॉक्टर मित्र ने उसके अनुभव को याद दिलाते हुए कहा कि यह बस नई नवेली बसों से भी ज़्यादा विश्वसनीय है। लेखक अपने साथियों के साथ बस में बैठ गया। जो छोड़ने आए थे वे लेखक को इस तरह देख रहे थे मानो लेखक इस दुनिया से जा रहे हों। उनकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वह यह कह रही हैं कि जो इस दुनिया में आया है उसे तो जाने का कोई न कोई बहाना चाहिए। देखिए, यह एक व्यंग्यात्मक शैली में लिखा हुआ पाठ है। तो यहाँ पर लेखक ने भी व्यंग किया है कि जो आए थे वह भी लेखक को इस तरह से देख रहे थे जैसे कि वह उनसे आखिरी बार मिल रहे हों। अब दोबारा मिलना होगा या नहीं होगा। बस के चालू होते ही सारी बस हिलने लगी। यानी कि वह इतनी खटारा थी कि जैसे ही बस को चालू किया गया वह पूरी हिलने लगी। खिड़कियों के बचे कुचे खांस भी गिरने की स्थिति में आ गए। लेखक डर गया था कि वह कांच गिरकर लेखक को तो घायल न कर देंगे। यानी कि बस इतनी हिल रही थी कि उसके कांच भी साथ में टूटे फूटे थे, वह भी हिल कर गिरने की स्थिति में थे। लग रहा था सारी बस ही इंजन है। बस को चलाता हुआ देखकर उसे गांधी जी के असहयोग आंदोलन की बात याद आ गई। जिस तरह अंग्रेजों की गलत नीतियों का कोई देशवासी सहयोग नहीं कर रहा था, उसी प्रकार बस के अन्य भाग भी उसका सहयोग नहीं कर रहे थे। उसकी हिलती बॉडी देखकर लेखक को लग रहा था कि बॉडी बस को छोड़कर भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर ऐसा लगा कि लेखक टूटी सीटों के बीच कहीं अटका है। देखिए, यहाँ पर लेखक बस की स्थिति बता रहे हैं कि जैसे ही बस चली तो खिड़कियाँ हिलने लगी, पूरी बस ही हिलने लगी। पूरी बस इस तरह गर्म हो गई जैसे कि पूरी बस ही इंजन हो। तो उन्हें गांधी जी का असहयोग आंदोलन याद आ गया कि क्यों आया, क्योंकि बस का कोई भी पार्ट बस का साथ नहीं दे रहा था। ऐसे लग रहा था कि बॉडी इंजन छोड़कर अभी भाग जाती है या फिर अभी चली जाएगी। चलती बस अचानक रुक गई। लेखक को पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। देखिए,
अब पेट्रोल की जो टंकी थी उसमें भी छेद हो गया। ड्राइवर ने पेट्रोल बाल्टी से निकाल लिया और अपनी बगल में रखकर नली से इंजन में भेजने लगा। अब आपको पता चल ही गया होगा कि कितनी खटारा थी वह बस। लेखक सोच रहा था कि अब इस बस कंपनी के मालिक बस का इंजन अपनी गोद में रख लेंगे और नली से पेट्रोल उसी तरह पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है। देखिए, यहाँ लेखक अपनी व्यंग्यात्मक शैली में बता रहे हैं कि जिस प्रकार से जो सहयोगी था उसने पेट्रोल की टंकी में जब छेद हो गया तो उसने एक बाल्टी में पेट्रोल भर दिया और वहीं पास में बैठकर इंजन में पेट्रोल पाइप से डालने लगा। लेखक को लग रहा था कहीं थोड़ी देर में इंजन भी अपनी गोद में ना रख ले और जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है वैसे ही पेट्रोल पिलाए। बस की चाल कम हो गई थी। लेखक का बस पर रहा सहा भरोसा भी उठ गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं बस की स्टीयरिंग न टूट जाए या उसका ब्रेक फेल न हो जाए। उसे हरे भरे पेड़ भी अपने दुश्मन लग रहे थे क्योंकि उनसे बस टकरा सकती थी। अब देखिए, लेखक को डर लगने लगा। क्यों लगने लगा? क्योंकि वह बस इधर उधर भी जा रही थी और धीरे चल रही थी, हिल रही डुल रही थी। तो लेखक को पेड़ पौधे भी अपने दुश्मन लगने लगे। क्यों लगने लगे? क्योंकि लेखक को ये डर था कहीं ये हिलती डुलती बस जाकर पेड़ों से ना टकरा जाए। सड़क के किनारे झील देखने पर वह सोचता कि बस इसमें गोता न लगा जाए। इसी बीच बस पुनः रुक गई। ड्राइवर के प्रयासों के बाद भी बस नहीं चली। कंपनी के हिस्सेदार बस को फर्स्ट क्लास की बताते हुए इसे संयोग मात्र बता रहे थे। देखिए, जो कंपनी के हिस्सेदार थे, उस प्राइवेट बस कंपनी के जो हिस्सेदार थे, वह अब भी उस बस को फर्स्ट क्लास बता रहे थे कि बहुत अच्छी बस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पर जो यात्री बैठे थे उनकी जान हथेली पर आ गई थी। उनको डर लग रहा था कहीं वह इस यात्रा के दौरान ही ना मर जाएं। कमजोर चांदनी में बस ऐसी लग रही थी जैसे कोई बुढ़िया थक कर बैठ गई हो। उसे डर लग रहा था कि इतने लोगों के बैठने से इसका प्राणांत ही न हो जाए, यानी कि वह बिल्कुल ही बंद न हो जाए और उन सबको उसकी अंत्येष्टि न करनी पड़ जाए। कंपनी के हिस्सेदार ने बस को खोलकर कुछ ठीक किया। बस तो चल पड़ी पर इसकी रफ्तार अब भी कम हो गई। यानी कि जो कंपनी के हिस्सेदार थे, फिर उन्होंने बस को खोला और फिर से ठीक किया तो बस चल तो पड़ी परंतु उसकी रफ्तार पहले से भी और कम हो गई। बस की हेडलाइट की रोशनी भी कम होती जा रही थी। वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अन्य गाड़ियों के आते जाते वह किनारे खड़ी हो जाती, यानी कि जब भी कोई पास से गाड़ी गुजरती तो बस वहीं पर खड़ी हो जाती। बस कुछ दूर चलकर पुलिया पे पहुंची थी कि उसका एक टायर फट गया। लीजिए, इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसका अब क्या हो गया? उस बस के साथ उसका एक टायर भी फट गया, यानी टंकी फूट चुकी थी, उसके शीशे टूट चुके थे, वह पूरी हिल रही थी, पूरी गर्म हो रही थी। उसके बाद बचा कुचा एक काम था तो वह भी हो गया, यानी कि उसका एक टायर भी फट गया और बस झटके से रुक गई। यही बस स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देख रहा था। वह सोच रहा था कि इस बस के टायरों की दयनीय हालत जानकर भी हिस्सेदार उस पर यात्रा किए जा रहे थे। वह श्रद्धा भाव से इसलिए देख रहा था कि जो बस के हिस्सेदार हैं वह अब भी इस बस पर यात्रा कर रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं उस पर यात्रा करने के लिए। उनकी जैसी उत्सर्ग की भावना अन्यत्र मुश्किल थी। अपनी जान की परवाह किए बिना वे बस में सफ़र किए जा रहे थे। उनके साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा था। उसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था, क्योंकि इस हालत में भी वह बस को चला रहे थे।
बस के नाले में गिरने से यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाती है तो देवता वहाँ पसारे उनका इंतजार करते और कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने अपनी जान दे दी पर टायर नहीं बदलवाया। किसके लिए कह रहे हैं लेखक? जो हिस्सेदार थे उस बस के, उसके लिए कह रहे हैं कि अगर नाले में गिरने से इनकी मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर यमराज भी अपनी बाहें पसारे इनको बुलाएंगे और कहेंगे कि ये वह महान आदमी है जिसने बस के बदले अपनी जान दे दी परंतु टायर को नहीं बदलवाया, यानी नया टायर नहीं लगवाया। दूसरा टायर लगाने पर बस पुनः चल पड़ी। लेखक एवं उसके मित्र पन्ना या कहीं भी जाने की उम्मीद छोड़ चुके थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि यह बस हमें हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी। उन्हें लग रहा था कि पूरी जिंदगी इसी बस में बिताकर उस लोक में चले जाना है, यानी कि इसी बस में पूरी जिंदगी गुजर जाएगी और आखिर में उनको मृत्यु की प्राप्ति होगी। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। अब वे घर की तरह आराम से बैठ गए और चिंता छोड़कर हंसी मजाक में शामिल हो गए, क्योंकि लेखक को एक और डर लग रहा था और दूसरी ओर हंसी भी आ रही थी कि इतनी बुरी अवस्था होने के बावजूद भी जो बस के हिस्सेदार है या बस कंपनी है, जो प्राइवेट बस कंपनी है, वह भी अभी तक इस बस को चला रही है। आई होप आपकी ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।